वेरी गुड इवनिंग गाइस, मैं राजेश आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए अपने हिंदू एडिटोरियल का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं आज का। उससे पहले आप लोगों ने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो आप हमें ट्विटर पे फॉलो कीजिए, आप हमारे साथ वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को याद से प्रेस कीजिएगा। उससे होता ये है जो भी वीडियो अपलोड होती है चैनल के ऊपर उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आता है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अगर आपके पास में कोई भी सजेशन या कोई फीडबैक है जो आप हमें चैनल के रिगार्डिंग या वीडियो के रिगार्डिंग या किसी कंटेंट के रिगार्डिंग आप हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें जीमेल के माध्यम से हमारे ईमेल आईडी के ऊपर भेज सकते हैं। तो बात की जाए सबसे पहले मोटिवेशनल कोट की। अपनी क्षमताओं को जानकर और उनमें यकीन करके ही हम एक बेहतर विश्व का नित्मान कर सकते हैं। नित्मान का मतलब यह होता है कि हम बना सकते हैं। With realization of one's own potential and self-confidence in one's ability, one can build a better world. जो भी आपके अंदर क्षमताएं हैं उन्हें जानो, पहचानो और उन पे भरोसा करो। जब भी आप न केवल एक बेहतर विश्व का निर्माण कर सकते हो बल्कि आप स्वयं का भी बेहतर निर्माण कर सकते हो। तो ये था आज का मोटिवेशनल कोट। तो मूव ऑन करते हैं आज की पहले वोकैब के ऊपर, तो उसके बाद चलेंगे आर्टिकल के ऊपर। तो आज की पहली वोकैबुलरी है कन्विक्शन, यानी दोष सिद्ध हो जाना। अगर आपने कोई क्राइम किया है तो वो प्रूव हो जाना कि हाँ आप दोषी हैं। ए फॉर्मल डिक्लेरेशन बाय द वर्डिक्ट ऑफ ए ज्यूरी, यानी कोर्ट के द्वारा कोई डिक्लेरेशन आना, और डिसीजन ऑफ ए जज इन ए कोर्ट ऑफ लॉ दैट समवन इज गिल्टी ऑफ ए क्रिमिनल ऑफेंस, और या फिर किसी जज ने जो कोर्ट में बैठे हुए हैं कानून के अनुसार उन्होंने मान लिया कि यह व्यक्ति इस जो इसने क्राइम किया उसके लिए गिल्टी यानी कि दोषी है। पास ऑफ यानी बीतना, ऑफ प्रोसीडिंग्स हैपन और बी कंक्लूडेड इन ए स्पेसिफाई यूजुअली सेटिस्फैक्टरी वे, मतलब ऐसी प्रोसीडिंग्स का होना यानी जो बीत चुकी है और या फिर जो खत्म हो चुकी है एक इन ए स्पेसिफाइड यूजुअली सेटिस्फैक्टरी वे यानी संतोषजनक तरीके से। इनएविटेबल मतलब अनिवार्य, जिस चीज को टाला ना जा सके। सर्टेन टू हैपन यानी कि ऐसी चीज जो कि होनी लिखी है। अनअवॉइडेबल। लेमेंट यानी विलाप करना। ए पैशनेट एक्सप्रेशन ऑफ ए ग्रीफ और सोरो, यानी पूरी तरीके से दुखी होना, रोना, बिलखना, विलाप करना। टार्डीनेस यानी आलस्य। द क्वालिटी और फैक्ट ऑफ बीइंग लेट, लेटनेस। एसोसिनेट यानी कत्ल करना। मर्डर एन इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर पॉलिटिकल और रिलीजियस रीजन, यानी किसी का कत्ल कर देना, हत्या कर देना एक खास व्यक्ति की किसी राजनीतिक या धार्मिक कारणों से। मैसेकर यानी हत्या करना। डेलिबरेटली एंड ब्रूटली किल मैनी पीपल, इसका मतलब ये होता है कि जानबूझ के हत्या करना बहुत सारे लोगों की और बहुत बुरी तरीके से। एन मासे मतलब सामूहिक रूप से, मतलब ग्रुप में, ऑल टुगेदर साथ में। एक्विटल मतलब दोष मुक्त करना। ए जजमेंट और वेडिक्ट दैट ए पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ द क्राइम विद विच दे हैव बीन चार्ज, मतलब एक ऐसा जजमेंट आना, एक ऐसा निर्णय आना जिससे कि यह साबित हो जाए जो पर्सन को जो चार्ज लगाया गया, जिस कारण से उसे, जिस काम के लिए उसे दोषी ठहराया गया था, जिस दोष के लिए, वो उसके लिए दोषी नहीं है, उस क्राइम के लिए, उस अपराध के लिए। हीनियस यानी जघन्य, यानी बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, मतलब आप कह सकते हो मतलब बहुत बुरा अपराध करना। ऑफ ए पर्सन और wrongful act स्पेशली ए क्राइम। utterly odious और wicked, मतलब जो सम्मान ना हो, मतलब जो अनकॉमन तरीके से कोई ऐसा अपराध करना, क्राइम करना और बहुत बुरा हो जो। इम्प्यूनिटी दंड से मुक्त करना। exemption from punishment or freedom from the injurious consequences of an action, मतलब उसे मुक्त कर देना किसी दोष, पनिशमेंट जो उसे दंड दिया गया था, या उसे आजाद कर देना उसके जो परिणाम स्वरूप, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे, मतलब किसी के ऊपर इन केस, जैसे लाइक एन एग्जांपल, किसी को सजा मिली 10 साल की
और उसके ऊपर 1 लाख का फाइन भी लगाया गया साथ ही साथ। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसके अब न केवल सजा से मुक्त कर दिया गया क्योंकि वो दोष मुक्त हो गया, और साथ ही साथ उसे जो फाइन था वो भी नहीं देना होगा। एक्सिम स्वयं सिद्ध, a statement or proposition which is regarded as being established, accepted or self evidently true। मतलब एक ऐसा कथन और एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि अपने आप में ही वो जो कहा जा रहा है वो स्वयं सिद्ध हो जाए। टिटुलर, नाम मात्र का। होल्डिंग और कॉन्स्टिट्यूटिंग ए प्योरली फॉर्मल पोजीशन और टाइटल विदाउट एनी रियल अथॉरिटी। मतलब किसी व्यक्ति के पास ऐसी होल्डिंग मानी पावर है लेकिन वो केवल नाम मात्र की ही है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। रेग मतलब क्रोध, वायलेंट अनकंट्रोलेबल एंगर। ड्रॉ मतलब झुंड, ऑपरेट एंड कंट्रोल द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ ए मोटर व्हीकल। मतलब इसके द्वारा क्या है, ऑपरेट की जा सकती है। जैसे ड्राइव का ही सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आप कैसे, ड्राइव होता है थर्ड फॉर्म, ड्रॉप होता है सेकंड फॉर्म, तो उसका मतलब होता है ऑपरेट करना और जिस स्पीड से उसको चलाना, तो उसका इंग्लिश में यहाँ पे सेंस दिया गया है कि ड्रॉप। कंस्पायर मतलब साजिश करना, मेक सीक्रेट प्लान जॉइंटली टू कमिट एन अनलॉफुल और हार्मफुल एक्ट, जिसके द्वारा कुछ ऐसा काम करना जो कि लॉ के दृष्टि में सही ना हो और या फिर किसी को नुकसान पहुंचाने वाला। ब्लॉट मतलब होता है दाग, ए शेमफुल एक्ट मतलब बहुत शर्मिंदगी का ऐसा काम किया गया। और क्वालिटी दैट डैमेज एंड अदरवाइज गुड कैरेक्टर और रेपुटेशन, मतलब जिसके द्वारा आपकी जो इमेज है, जो कैरेक्टर जो आपने बना के रखा समाज के सामने, उसके ऊपर एक दाग धब्बा लग गया। तो ये थी आज की वोकैब। तो मूव ऑन करते हैं अपने आज के आर्टिकल के ऊपर। तो आइए जानते हैं क्या है आज का आर्टिकल। तो आज का आर्टिकल है, उसका टाइटल है जस्टिस स्लो बट श्योर। मतलब न्याय मिलेगा धीरे ही सही लेकिन मिलेगा, ये कंफर्म हो गया इसके माध्यम से। Conviction of police for passing of murder as an encounter is welcome though delayed। जो पुलिस को दोषी ठहराया गया है किस काम के लिए, जो उन्होंने मर्डर किया था और जिसको पास ऑफ कर दिया यानी घुमा दिया था एनकाउंटर की तरफ, उस केस में ये एक कदम जो कोर्ट का जो यहाँ पे जो आया जजमेंट, ये काफी स्वागत योग्य, हालांकि ये देर से आया ही सही। तो ये था आज का आर्टिकल अपना। अब इसको करते हैं स्टार्ट और जानते हैं आखिर क्या हुआ था ऐसा जिसके बारे में ये बताया जा रहा है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और जरूर जरूर जो भी वोकैब्स आ रही है उसको ध्यान से समझते हुए चलिएगा। It is not often that policemen involved in shooting people dead and seeking to cover up the incident as an armed encounter are convicted for murder। कहा यह जा रहा है कि साधारणतः ऐसा नहीं देखा जाता कि जो भी पुलिसमैन जो इन्वॉल्व होते हैं, जो उसमें शामिल होते हैं कुछ लोगों को मारने में, शूटिंग पीपल और सीकिंग, और उस इंसिडेंट को कवर कर देते हैं एज ए कि उसका एनकाउंटर किया गया है और मारते हैं लेकिन उसको एज ए मर्डर। द वर्डिक्ट ऑफ द सेशन कोर्ट इन मथुरा सेंटेंसिंग, और जो डिसीजन आया है सेशन कोर्ट जो मथुरा का है, उन्होंने कहा 11 पुलिस पर्सोनल इंक्लूडिंग डीएसपी, 11 पुलिस कर्मी उसमें शामिल है डीएसपी, टू लाइफ फॉर मर्डरिंग राजा मान सिंह। किसकी हत्या करने के लिए? राजा मान सिंह, द हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ भरतपुर इन राजस्थान, जो मतलब कि जो प्रिंसली स्टेट भरतपुर है जो वहां के राजा थे। एंड 2 ऑफ हिज एसोसिएट्स, और 2 उनके जो सहयोगी कर्मी थे उनकी हत्या के लिए 11 लोगों को दोषी ठहराया गया है इसमें। कब? इन 1985 इज वन सच रेयर इंसिडेंट, और यह एक ऐसा 1985 का भी एक ऐसा ही रेयर इंसिडेंट है, मतलब कि जो कभी कभार हमें देखने को मिलता है कि जिसमें मर्डर करके उसे एनकाउंटर का रूप दिया जाता है। एनकाउंटर के बारे में आप लोगों को हाल ही के दिनों में पता चल गया होगा, जो कि विकास दुबे वाला केस हुआ था कि क्या होता है। While welcoming this rare blow of for accountability and justice, हालांकि ये स्वागत के योग्य कदम है कि जो अकाउंटेबिलिटी यानी जो जिम्मेवार था और जो जस्टिस यानी जो न्याय किया गया, इट इज इनएविटेबल, मतलब कि उसको टाला नहीं जा सकता। डेट वन मस्ट लैमेंट द टार्डीनेस ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। कहा यह जा रहा है कि मतलब कि ये विलाप करके और जो आलस्य का, मतलब हम सभी मानते हैं जो जस्टिस का सिस्टम है उसमें काफी डिले हो जाता है न्याय मिलने में, लेकिन देर से ही सही मिलता तो है।
even accounting for the usual or expected delay in prosecuting police personnel। और जो जवाबदेही तय की जाती है यूजुअल हाल ही में और एक्सपेक्टेड और हमें संभावना ही होती है कि डिले होगी इस प्रोसिक्यूटिंग पुलिस पर्सनल में। The 35 years that it took for the case to complete the trial stage further evidence that justice move in slow motion in this country। और 35 साल लगे इस केस को कंप्लीट होने में, इसका जो ट्रायल स्टेज था उससे ये हमें फिर से सामने आता है, ऐसे सबूत मिलते हैं कि जो जस्टिस है यानी जो न्याय है वो मूव करता है धीरे धीरे इस स्लो मोशन में इस कंट्री में यानी इस भारत में। There are several long delayed trials that span generation। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि पता नहीं कितनी जनरेशन से चलते हुए आ रहे हैं और आगे पता नहीं कब तक चलेंगे। The trial of the man who assassinated railway minister L.N. Mishra in January 1975 ended in conviction in 2014। और जो ट्रायल मतलब जो केस चला हुआ आ रहा था, द मैन हु assassinated रेलवे मिनिस्टर, मतलब कि उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने क्या किया था, कत्ल किया था किसका, रेलवे मिनिस्टर एलन मिश्रा का जनवरी 1975 में। वो खत्म हुआ है अब 2014 में जाके, उसका दोषित अब हुआ है। एक गुड 39 years later, एक अच्छा लेकिन 39 साल बाद यानी 39 साल के बाद मिला इसमें न्याय। द हसीमपुरा केस, ये दूसरा केस है, इन विच नियरली 40 मुस्लिम्स वर मास एक्ट इन 1987। हशीमपुरा केस में हुआ यह था कि 40 मुसलमानों को हत्या कर दी गई थी वहां पे सामूहिक रूप से। एंडेड विद एन मास एक्विटल इन 2015। वो भी क्या हुआ, 2015 में वहां पे उसको दोष से मुक्त कर दिया गया सामूहिक रूप से। But the Delhi High Court restored some faith in the judicial process by slapping lifelong prison terms on 16 men 3 years later। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने लोगों का भरोसा फिर से जगाया जुडिशियल प्रोसेस के ऊपर यानी न्याय व्यवस्था के ऊपर, तमाचा मार के। किसके ऊपर, जो 16 लोग हैं उनको 3 साल बाद हमेशा के लिए कारावास की सजा सुना के, मतलब जिनका भरोसा उठ गया था अब उनका भरोसा फिर से जाग गया। While conviction in heinous crimes ought to be welcome regardless of the long delay। और ये जो दोष साबित हो जाता है, जो जघन्य अपराध करते हैं ये, हमें उसका स्वागत करना चाहिए, ये ना करते हुए कि ये देर से आया तो सही लेकिन उस अच्छा कदम है। Those administering criminal law will have to explain how far finding old and infirm people guilty after letting them enjoy decades of impurity really serves the cause of justice। और जो एडमिनिस्ट्रिंग कर रहे हैं यानी कि जो इन सब चीजों क्रिमिनल लॉ को जो देख रहे हैं उनको एक्सप्लेन करना चाहिए, उनको बताना चाहिए, व्याख्या करनी चाहिए किन चीजों की, हाउ फार फाइंडिंग, कैसे जो हम चीजें निकालते हैं, ओल्ड एंड इनफर्म पीपल, जो पुराने लोग हो जाते हैं और जो उसके लिए दोषी होते हैं, गिल्टी, आफ्टर लेटिंग देम एंजॉय डेकेड्स ऑफ इम्प्योरिटी, और जो क्या दशकों का जो आनंद उठा लेते हैं, जो हमारे न्याय व्यवस्था की जो खामियां हैं उसका, क्या वो रियली सर्व करते हैं जस्टिस को। फॉर्चुनेटली, मतलब किस्मत से, द डिले डिड नॉट अफेक्ट द आउटकम इन दिस केस, कि देर से आया लेकिन जो इसका जो केस का जो जजमेंट आना था यानी जो निर्णय आना था वो इसको अफेक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि काफी सारे केसेस में ऐसा होता है कि कुछ टाइम बाद अगर वो केसेस चलता रहता है तो उसमें क्या है, जो पुराना केस होता है तो उसके जो एविडेंसेस वगैरह होते हैं वो काफी सारे खत्म हो जाते हैं, काफी सारे जो विटनेसेस होते हैं वो मिल नहीं पाते हैं, और काफी सारी चीजें होती है कि इतने ड्यूरेशन के बाद ये आ रहा है तो उसे काफी सारी रिलैक्सेशन मिल जाती है जो क्राइम करता है बंदा उसको, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं देखने को मिला तो एक अच्छी बात है। बट इट डजंट मीन, इसका मतलब यह नहीं है, देयर इज नो ट्रुथ इन द ओल्ड एक्सिम दैट डिले अमाउंट्स टू डिनायल ऑफ जस्टिस, कि कोई भी सत्य है जो पुराना कहा गया और वो स्वयं सिद्ध हो रहा है, दैट डिले अमाउंट्स टू डिनायल ऑफ जस्टिस, कि अगर वो देर आ रही है उसमें तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको जस्टिस नहीं मिलेगा। The election time murder of Raja Man Singh at Deg on February 21, 1985 was initially thought to be passed off as an encounter।
और जो चुनाव के समय जो उनको हत्या की गई थी, जो मर्डर किया गया था राजा मान सिंह का देग में 21 फरवरी 1985 में, उसको इनिशियली ऐसा दर्शाया गया था कि यह एनकाउंटर किया गया है। द प्रीवियस डे मतलब कि 21 से पहले वाला दिन मतलब 20 फरवरी 1985 का दिन था। द टिटुलर हेड जो नाम मात्र का एक हेड था, ए 7 टाइम इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर था, जो had apparently उसने जानबूझ के felt insulted on hearing that his family flag had been damaged by Congress supporters। उसने ऐसा कहा कि जो उसका फैमिली फ्लैग है यानी जो झंडा है उसको डैमेज किया है कांग्रेस के सपोर्टर्स के द्वारा। इन ए फिट ऑफ रेग, और इसी क्रोध में he drove his jeep into the stage put up for then कांग्रेस चीफ मिनिस्टर शिव चरण माथुर रैली। उसने अपनी जो जीप थी वो चढ़ा दी स्टेज के ऊपर, जो कि कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम पे शिव चरण माथुर की रैली में, एंड वेंट ऑन टू डैमेज ए हेलीकॉप्टर यूज्ड बाय चीफ मिनिस्टर। और वो वहां तक पहुंच गई जहां पे उनका हेलीकॉप्टर था उसको भी डैमेज करने के लिए। द नेक्स्ट डे उसके अगले दिन, एज द राजा वाज ऑन हिज वे टू सरेंडर, राजा अपने रास्ते में से सरेंडर करने जा रहे थे। हिज जीप वाज सराउंडेड बाय पार्टी लीड बाय डीएसपी। उसकी जो जीप थी यानी जिस गाड़ी से वो जा रहे थे उसके आसपास ये जो पार्टी का जो लीडर था उसको लीड कर रहे थे, कौन थे? डीएसपी और अदर्स, मतलब कि जो पुलिस वाले थे और वो बाकी लोगों के घेरे में थे। आई विटनेसेस सेड दे फायर एट द व्हीकल ऑक्यूपेंट्स किलिंग मैन मान सिंह एंड हिज 2 एडल्टली एसोसिएट। और जो मतलब आई विटनेस यानी जो गवाह थे जिन्होंने वहां पे प्रत्यक्ष रूप से देखा, वो कहते हैं कि उन्होंने फायर किया उस व्हीकल के ऊपर जो ऑक्यूपेंट था और किलिंग मान सिंह को मार दिया, और उसके जो 2 एडल्टली एसोसिएट जो उससे जुड़े हुए जो बंदे थे 2, उनकी भी साथ में हत्या कर दी। लेटर उसके बाद में टॉप पुलिस ऑफिसर एडमिटेड द फॉर्मर रूलर वाज नॉट आर्म। उन्होंने यह बताया कि जो फॉर्मल जो रूलर थे उनके पास कोई हथियार नहीं थे। द देन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी आस्क्ड चीफ मिनिस्टर माथुर टू स्टेप डाउन। जो प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे जो राजीव गांधी जी थे उन्होंने पूछा चीफ मिनिस्टर से कि स्टेप डाउन मतलब कि आपने इसमें क्या देखा, क्या किया? इन्वेस्टिगेशन, और उससे क्या हुआ, उनको एक तरीके का डिमोशन कर दिया गया और जो इन्वेस्टिगेशन थी वो ट्रांसफर कर दी गई सीबीआई के हाथों में। लेटर उसके बाद में द सुप्रीम कोर्ट शिफ्टेड द ट्रायल टू मथुरा इन उत्तर प्रदेश। और जो फिर ये जो केस का जो ट्रायल यानी जो प्रोसीडिंग्स वगैरह जो चली उनको शिफ्ट कर दिया गया मथुरा उत्तर प्रदेश में। इट मे नॉट बी नोन इफ कांग्रेस लीडर कंस्पायर्ड विद द पुलिस। ये हमें नहीं पता चलता अगर कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो अगर इस साजिश में शामिल नहीं होते पुलिस के साथ। बट द इंसिडेंट रिमेन्स ए बोल्ट ऑन द पार्टी रिकॉर्ड इन 1980s। यह एक ऐसी घटना घटी जो क्या है उस टाइम पे 1980 के दशक में पार्टी के रिकॉर्ड्स में एक तरीके का काला धब्बा थी, यानी एक बहुत बुरी शेम की एक्ट था जो कि कांग्रेस के लिए हुआ उस टाइम पे, जो कि उन्होंने किया मर्डर करवा के। तो ये था आज का आर्टिकल। उम्मीद करता हूँ आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा, काफी कुछ आपने नया कुछ जाना होगा। और आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर पे ज्वाइन कीजिए, आप हमें फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अगर आपके पास में कोई भी सजेशन कोई फीडबैक है जो आप हमें भेजना चाहते हैं तो वो आप हमें जीमेल के माध्यम से हमें सेंड कर सकते हैं। और आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे सेम टाइम्स। हैव ए गुड डे, गुड नाइट, बाय बाय।